दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों आज है 1 जनवरी सन 2024। नववर्ष के शुभ और पावन आगमन पर आप सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय व पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेल्थ और वेल्थ आपके परिवार में आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों साल 2023 का हमारे चैनल का जो लक्ष्य था, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यू, वो दोनों ही पूरे हुए हैं। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है और सिर्फ आप ही इसके लिए क्रेडिट आप लोगों को जाता है। और रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमारे सब्सक्रिप्शन में 50% की छूट का ऑफर है, बहुत ही कम सीमित समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। यदि आप हमारी रिसर्च रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो 50% का छूट का एक शानदार मौका आपके पास है। आज ही अभी संपर्क करें। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे छोटी बड़ी इलायची, चिरौंजी और कुछ मसालों के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा, छोटी इलायची को सबसे पहले हमने तेजी की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ था। और उसके बाद जब अक्टूबर महीने के अंदर छोटी इलायची के अंदर कुछ एकदम से स्टेबिलिटी आ गई थी, स्थायित्व आ गया था, उस वक्त भी हमने कहा था कि हमें आगे इसमें अच्छा नज़र आ रहा है। दोस्तों गवाटमाले से खबर निकल के आ रही है कि छोटी इलायची की फसल और वहाँ पर अब तेजी बताई जा रही है। छोटी इलायची के ऑक्शन सेंटर्स के अंदर आवक में भारी कमी आ गई है। साथ ही साथ गवाटमाला में भी $3-4 प्रति किलो के भावों की तेजी के समाचार मिल रहे हैं, जिससे वहाँ पर भाव लगातार बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। जो छोटी इलायची एवरेज क्वालिटी की 1650 रुपये प्रति किलो बिकी थी, अब उसके भाव 1750 से 1800 रुपये हो गए हैं और बढ़िया क्वालिटी के भाव 2600 से 2650 रुपये तक पहुंचने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों जहां तक छोटी इलायची की बात करें, छोटी इलायची की आपूर्ति पिछले सप्ताह नीलामी केंद्रों पर काफ़ी घट गई थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छे ऊंचे भाव हो गए हैं। तो इससे पिछले सप्ताह भी लगभग 150 से 200 रुपये की अच्छी तेजी देखी गई थी। जहाँ तक बड़ी इलायची का सवाल है, डोडा के ऊपर नेपाल में लगातार भाव बढ़ने और सिलीगुड़ी गंगटोक लाइन में भी माल की शॉर्टेज होने से बड़ी इलायची में भी भाव 120 रुपये से 135 रुपये बढ़कर 1350 से 1360 रुपये प्रति किलो के भाव बताए जा रहे हैं। झुंडी वाले के भाव भी इसी अनुपात में बढ़ गए हैं। बड़ी इलायची भूटान वाली हल्की क्वालिटी पहले से ही काफ़ी स्टॉक समाप्ति की सूचना है। सिलीगुड़ी लाइन में भी माल काफ़ी नहीं है तथा नेपाल का माल लगातार खाड़ी के देशों में जा रहा है, जिससे वहाँ भी शॉर्टेज की स्थिति बन गई है। दोस्तों उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के समाचार मिल रहे हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है और कुछ प्रोड्यूसर्स ने सौंठ के भाव आर्टिफिशियल रूप से तेज कर दिए हैं और सौंठ के अंदर भी तेजी के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि ये समाचार आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रसारित किए जा रहे हैं। दोस्तों छोटी इलायची और बड़ी इलायची पर हमने आपको तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था और छोटी इलायची को जब कोई पूछ नहीं रहा था, उस वक्त हमने कहा था कि इस साल 2023 में छोटी इलायची शानदार भाव दे सकती है और साल 2024 में क्या ये भाव लगातार ऊंचे रहेंगे या अब इसमें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। बड़ी इलायची यानी ब्लैक कार्डेमन पर भी हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि इसमें तेजी की संभावना है, शानदार तेजी बनी है। दोस्तों याद कीजिए, सौंफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी और जीरे पर हमारा अग्रिम विश्लेषण सही साबित हुआ है। हल्दी पर भी हमारा विश्लेषण अक्षत सत्य साबित होता देखा गया है। दोस्तों मसाले के अंदर देश का पहला चैनल है जो आपको देश दुनिया की खबर ही नहीं देता, अपितु उसका विश्लेषण भी अग्रिम देता है। दोस्तों अनाज, ग्रेन्स, गेहूं में, चावल में सही समय पर तेजी और सही समय ऊंचे भाव पर आपको निकलने की सलाह हमारे चैनल पे दी गई थी, जो कि सत्य साबित हुई है। साथ साथ यदि हमने गवार सीड पर देखें तो गवार सीड के ऊपर हमने आपको एक विश्लेषण दिया था कि अक्टूबर महीना हल्का रह सकता है, लेकिन नवंबर में तेजी आ सकती है। गवार 5200 रुपये का निचला स्तर देखा गया था, जो कि नवंबर महीने के अंदर 5800 से 5900 रुपये के भाव देखे गए। अभी 5500 से 5800 रुपये के भाव चल रहे हैं।
यानी तेज़ी ज़रूर आई, लेकिन इतनी तेज़ी नहीं आ पाई जितनी अमूनन आती है। तो दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण है। और अक्टूबर महीने में सोयाबीन और सरसों सूरजमुखी में तेज़ी का हमारा अग्रिम अनुमान नवंबर महीने में अक्षत सत्य साबित हुआ था। साथ साथ जब 5500 रुपये सोयाबीन चल रहा था, उस वक्त हमने ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की हमने जो सलाह दी थी वो भी सत्य साबित हुई है। दोस्तों दालों के ऊपर, चने पर भी हमने जो लगातार आपको अपडेट दिए थे, निचले स्तर पर वो शानदार तेजी हुए और उसके बाद 6500 से 6600 रुपये पर चने की बिकवाली की सलाह दी थी, वो भी अक्षर सत्य साबित हुई। मूंग, उड़द और तुअर के ऊपर भी हमारे विश्लेषण सही साबित हुए हैं। दोस्तों तेजी या मंदी का विश्लेषण सत्य होना, पार्टली सत्य होना और कभी कभी गलत भी होना, ये एक व्यापार का उतार चढ़ाव है, लेकिन हमारा चैनल आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।